हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का मोशन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। 6 लेक्चर करने जा रहे हैं। अभी तक साढ़े 5 लेक्चर्स में डिस्टेंस टाइम ग्राफ तक हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए थे और सारे प्रीवियस लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिए। तभी फिजिक्स में क्या है, एवरी लेक्चर्स को पढ़ना ज़रूरी है। बीच में किसी लेक्चर को देखने से आपको कोई समझ में नहीं आएगा। तो जब तक आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप होता है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि बीच में आकर हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसको ट्राई कीजिए बहुत अच्छी तरह से समझने का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, इन्फॉर्म मोशन ग्राफ देख कर कैसे पकड़ेंगे, नॉन इन्फॉर्म मोशन कैसे पकड़ेंगे। आज डिस्कशन हम लोग करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये मोशन इन्फॉर्म है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे आज हम लोग। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नाउ यू स्टार्ट टुडे। फाइंडिंग वेलोसिटी इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, बाई मेथड ऑफ स्लोप। दूसरा चीज़, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर्म्ड इन नॉन इन्फॉर्म मोशन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन ग्राफ। अब ये ग्राफ दिया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर्स में क्या दिया हुआ था कि आपको टेबल दिया रहता था, टेबल से आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालते थे और उस टेबल के बाद ग्राफ देखकर बताते थे व्हाट इज द वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ग्राफ इज गिवन। किसका ग्राफ दिया हुआ है? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और इससे आपको फाइंड आउट करना व्हाट इज द वेलोसिटी। तो फर्स्ट तो ये ग्राफ देखकर ही मैं पिछले लेक्चर में बताया था, यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इन्फॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन है तो इन्फॉर्म मोशन है। इन्फॉर्म मोशन में क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। इन्फॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इट मीन्स वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या है, स्लोप मेथड भी हम लोग यूज किए थे। स्लोप कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10, 14 और 15, 21 दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वो क्या करता है? स्लोप। स्लोप बेसिकली क्या है? ढलान। सिंपल लैंग्वेज टर्म में देखें, कोई भी मान लीजिए आपका है सीढ़ी जैसे, तो कितना बहुत साफ ढलान है, तो स्लोप बेसिकली क्या देता है? ढलान। यानी एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइनेशन है, एक्स एक्सिस से उस सीढ़ी का कितना इंक्लाइनेशन है, वो क्या देता है? स्लोप। तो हाउ टू फाइंड आउट? डिफरेंस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, दैट गिव्स द स्लोप ऑफ द कर्व। तो यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है हम लोग को। स्लोप डिस्टेंस ग्राफ, जैसे यहाँ पर एनी टू कोऑर्डिनेट्स यू टेक, जैसे कंसिडर द पॉइंट ए एंड बी यहाँ पर कंसिडर किए हैं, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5, 7 और बी का 10, 14। तो ए कोऑर्डिनेट को मान लिया x1, y1, बी को x2, y2। नाउ राइट डाउन स्लोप इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंस। 14 - 7 डिवाइडेड बाय 10 - 15, व्हाट यू आर गेटिंग? 7.5। 7.5 क्या दिया? यूनिट यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ये क्या है? ऊपर में डिस्टेंस, ऊपर में आपका y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ठीक है, 7/5 आ गया। स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। स्लोप का कोई यूनिट नहीं हुआ, स्लोप तो एक रेशियो है ना। हाँ, एक चीज ध्यान देने का है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस है। y कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस है। x कोऑर्डिनेट क्या है? टाइम है। ये कैसे यूनिट लिखा गया? न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में आपका डिस्टेंस है, राइट। डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। यूनिट निकालने के लिए रटना नहीं है, समझने की जरूरत है कैसे निकाल रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट पे क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट पे टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। आप किसी भी पॉइंट को, इसको ए और बी निकाल लिएगा तब भी आएगा 7.5, इसको ए और बी मानिएगा, यहाँ भी स्लोप निकलेगा तो 7.5। क्यों? क्योंकि कर्व इनफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन है, एवरीवेयर स्लोप सेम रहेगा, सारे जगह स्लोप इसका सेम रहेगा। इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड
क्या आप समझ रहे हो? यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये देखिए स्लोप इसी को बोलते हैं इंक्लाइनेशन। ये थीटा tan थीटा सेम, यहाँ पे भी निकालिएगा ये थीटा का वैल्यू सेम, यहाँ भी निकालिएगा थीटा का वैल्यू सेम, तो एवरीवेयर थीटा का वैल्यू सेम। तो इसी को यहाँ पर स्लोप सब जगह कांस्टेंट है। स्लोप क्या दिया तो कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से का कर्व का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। वन वर्ड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप निकालेंगे उस कर्व का स्लोप क्या देता है, इंफॉर्मेशन वेलोसिटी के बारे में देता है। अंडरस्टूड? ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम सेट कीजिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो कर्व का स्लोप देगा, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी का वैल्यू देगा। राइट बेटे? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को 1 by 1 डेवलप करना है। तो यहाँ हम लोग वेलोसिटी इस तरह से निकाल लेंगे 1.4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय इन गिवन ग्राफ। सेम क्वेश्चन, अब दूसरे कोई कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिया, वहाँ भी आपको वही मिलेगा इंफॉर्मेशन। अब जैसे ये ए बी कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ भी कैलकुलेट करने पर 7.5। इट मीन्स फिर 7.5 आने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है। सेम वैल्यू, कांस्टेंट मतलब सेम वैल्यू आ रहा है, कांस्टेंट यहाँ करने मतलब सेम वैल्यू। अब यहाँ पर अब टेबल दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। राइट? तो चुपचाप जैसे अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सा लाइन में पढ़ना भी है, टेबल से कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है? टाइम इंटरवल यहाँ देखिए 2-2 सेकेंड का है, 2 2 2 2 2। एक ब्लॉक को 2 मान लीजिए अपना। 1 एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2, वाई एक्सिस को सारे कोऑर्डिनेट को इस तरह से इंडिकेट करिए। अब सारे डॉट लाइन्स यहाँ आप देखते जाइए, स्ट्रेट लाइन नहीं आया। स्ट्रेट लाइन नहीं आने का मतलब किस तरह का कर्व हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किस तरह का कर्व हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन लीनियर। इसी को, इस कर्व को क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर ग्राफ है। नेचर कैसा है, नॉन लीनियर, यानी इनफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इनफॉर्म नहीं आने का मतलब व्हाट, यानी वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन क्या मिला, कर्व इन स्ट्रेट लाइन आने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, यहाँ वेलोसिटी चेंज कर रहा है हर इंटरवल पर, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी हर इंटरवल में चेंज होने से क्या होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सीलरेशन कब आएगा, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म होगा। कॉन्सेप्ट, एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब डिस्टेंस, अब ग्राफ देख कर आपसे पूछेगा कोई यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, तो ग्राफ देख के ही, यदि नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है आप बोलोगे एक्सीलरेशन यहाँ होगा। पिछले ग्राफ में आपसे कोई पूछता है कि एक्सीलरेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में 0, स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो एक्सीलरेशन 0। जब वेलोसिटी चेंज करेगा तभी एक्सीलरेशन होगा। तो ग्राफ देख के भी आपको बताना रहता है कि कौन सा ग्राफ एक्सीलरेशन देने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सीलरेशन होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, यही आपको ग्राफ, इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन दूसरा क्या मिला, एक्सीलरेशन यहाँ पर होगा। ये फिर क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है, वहां नहीं, अब निकालना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो अभी डाटा दिया नहीं है, इस डाटा से हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी हर इंटरवल में अलग अलग निकालेंगे। वेलोसिटी क्या निकालेगा, अब इस इंटरवल का निकालेंगे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर इस इंटरवल में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, हर इंटरवल में अलग अलग है। जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा उसको ग्राफ को प्लॉट कर देंगे, उस ग्राफ का स्लोप देगा एक्सेलरेशन। ठीक है बेटे? तो इस तरह से 1 by 1। तो नॉन यूनिफॉर्म है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस टेबल नहीं कर रहा है, हेंस दिस कर्व इज नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब आ जाए, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इनफॉर्म मोशन। इनफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, उससे फाइंड द डिस्टेंस टेबल बाय द ऑब्जेक्ट इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, उल्टा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है उससे डिस्टेंस निकालना है, पूछेगा कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या हुआ, उस कर्व का
एक्स एक्सिस से एरिया इंक्लोज निकालेंगे, दैट गिव्स योर डिस्टेंस। वहाँ पर कॉन्सेप्ट नया डेवलप होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए नए हैं, अभी आप समझ लोगे तो समझो कि आप कितना आपके लिए साइंस आसान हो जाएगा। फिजिक्स खास तौर पे बहुत फोकस देना है, क्योंकि अब फिजिक्स पहले से अब फिजिक्स में 9th में टोटली चेंज। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चीज़ें सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है। पहले क्या था, थ्योरी टाइप से था, डिफिनीशन रट लिए, एग्जाम्पल रट लिए, क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन दिस, ये आ गया। लेकिन 9th में अब वो ऐसा नहीं है। 9th इज टोटली ड्रास्टिक चेंजेज होता है सिलेबस में, यानी 8 से सीधे ड्रास्टिक चेंजेज होगा। 9, 10th इसलिए इस साल आप लोग को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा बेटे। चलो आ जाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वाई एक्सिस पे अब क्या आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर टाइम, यूनिट डिसाइड कर लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब स्ट्रेट लाइन यहाँ भी आएगा, कॉन्सेप्ट यही होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब ये देखिए ग्राफ से दिखा रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी कांस्टेंट। कोई डाउट? यदि कोई बोलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म कब होगा, यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी कब होगा, इक्वल इंटरवल में चेंज इन यानी चेंज इन वेलोसिटी सेम होना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी सेम होना, चेंज इन वेलोसिटी सेम होने का मतलब कांस्टेंट हो या जीरो हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनफॉर्म होने का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी सेम होना चाहिए। इक्वल इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो सेम होने का मतलब क्या हो गया, ध्यान देना, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी पॉसिबल है। और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, आप कोई भी ग्राफ है, इस चीज को ध्यान से देखिए। वेलोसिटी कांस्टेंट कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े कि यदि कोई भी वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हमेशा या तो 30 का 30 ही वेलोसिटी है, या हमेशा वेलोसिटी 20 ही रहेगा, या हमेशा वेलोसिटी 50 ही रहेगा। टाइम बढ़ते जा रहा लेकिन वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा। क्या हो रहा, इक्वल इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी सेम। तो चेंज इन वेलोसिटी सेम एंड 0 0 0 0 0 हमेशा चेंज 0 देगा। तो इट मीन्स कर्व क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल। अब फिजिक्स आ जाए, इस ग्राफ से कंक्लूजन से क्या निकलता है कि वेलोसिटी इन्फॉर्म होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, वीटी ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यदि कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ये सब क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो वेलोसिटी इन्फॉर्म कब होगा, जब कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तभी इन्फॉर्म होगा। अंडरस्टूड? कोई डाउट? तो कर्व देखते ही आप बता दोगे, यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन्फॉर्म है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या देखे थे, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ऑरिजिन, इंक्लाइनेशन रहता था। यहां पर क्या, चेंज इन वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा। जब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप 0 होगा तभी तो। एक्सेलरेशन 0 का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, स्लोप 0 बीटी ग्राफ का। और बीटी ग्राफ का स्लोप 0 का मतलब एक्स एक्सिस से इंक्लाइनेशन 0। स्लोप 0 मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड कि टाइम एक्सिस से इंक्लाइनेशन क्या होगा। अब ये स्लोप कब होगा, जब सम इंक्लाइनेशन होगा। जब स्लोप 0 होने का मतलब क्या हो गया, एंगल एक्स एक्सिस से 0 बनाया। और 0 होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, टाइम एक्सिस के पैरेलल कर्व होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा कि कर्व क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। कब, बीटी जब इनफॉर्म मोशन देगा तब। अंडरस्टूड? अब चलो इस चीज को विजुलाइज करो जो कॉन्सेप्ट बताया। अब यहां पर लड़का देखो वहां से दौड़ना चालू करा, पॉइंट ए से, ये देखो दम स्ट्रेट मोशन कर रहा, बी पॉइंट पर पहुंचा। ए टू बी क्या देख रहे हैं, टाइम एक्सिस के पैरेलल कर्व है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है,
ये बी का कोऑर्डिनेट अब आराम से सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं 3,50, t1 टाइम 3 सेकेंड, वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, यही इंफॉर्मेशन मिला। कंसिडर द पॉइंट 3,50, ठीक है। अब डिस्टेंस अप टू बी, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्टेंस कितना निकालना है, उल्टा चलना है। बीटी ग्राफ दिया है, आपसे पूछता हूँ कि 0 से 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कब बीटी दिया हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या बताना है, टाइम यहाँ मेंशन कर दिया 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये लड़का। क्या करेंगे, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हाट यू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही हुआ। आपसे पूछ रहा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, v इंटू टी हो गया। समझ में आया, कहने का मतलब वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही हुआ ना, इंफॉर्मेशन मिला। वेलोसिटी टाइम को ग्राफ करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए समझिए, ये क्या है, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ओ ए बी और ई रेक्टेंगल है, इसका वेट कितना है 3, लेंथ कितना है 50, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही जानते हैं बेसिक, ठीक है। तो ये लेंथ कितना दिखाई दे रहा 50, ब्रेथ कितना दिखाई दिया 3, 50 है क्या वेलोसिटी, 50 है क्या वेलोसिटी, 3 है क्या टाइम, ये क्या दिया v इंटू टी, दैट गिव्स डिस्टेंस। तो कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बैठाइए आप कि VT ग्राफ में ये जो कर्व ड्रॉ किए ए बी, एक्स एक्सिस से कितना एरिया इंक्लोज हुआ, ये भी क्या दिया, ये एरिया यही दे रहा है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या इंफॉर्मेशन दे रहा, डिस्टेंस, क्या निकल रहा है उससे, डिस्टेंस। तो VT ग्राफ यदि दिया है उससे आपको पूछता है फाइंड द डिस्टेंस, क्या करोगे, कर्व जो दिया हुआ है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक्स एक्सिस पर ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, और कर्व देखो कितना एरिया इंक्लोज किया टाइम एक्सिस से। इसको क्या बोलेंगे वर्ड में, ए बी, एरिया इंक्लोज बाय द कर्व ए बी विथ टाइम एक्सिस। तो हम क्या देख रहे हैं, VT कर्व से का यदि एरिया इंक्लोज निकालते हैं कर्व का, हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस। समझ में आया बेटे, बहुत ही ये चीज को ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ मैं मैथमेटिकली भी इसको डिराइव कर लिया, कर्व निकाला, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, 50 इंटू 3, 50 है क्या वेलोसिटी, 3 है क्या टाइम, v इंटू टी क्या देता है, डिस्टेंस। तो VT ग्राफ में से यदि डिस्टेंस निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टाइम स्लॉट देगा उस टाइम स्लॉट में देखें कर्व एरिया कितना इंक्लोज करता है। समटाइम्स यही क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, VT ग्राफ, ये VT, यहाँ पर टाइम दे देगा 0, 3, 6, ये दे दिया 5 मीटर। क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। आपसे पूछेगा 0 से 6 सेकंड में कितना एरिया डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, VT ग्राफ दिया हुआ, तो व्हाट यू कैन डू, इस ट्रायंगल का एरिया, कॉन्सेप्ट क्या देता है, एरिया इंक्लोज बाय द कर्व दैट गिव्स योर डिस्टेंस। तो ट्रायंगल बेस मालूम है 6, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल देगा, और वो क्या दे दिया, डिस्टेंस। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस जेई मेंस में भी पूछे जाते हैं, यहीं से सारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। चाहे NTSC के आप एग्जाम दीजिएगा, एक चीज़ और बता दूं, 10th क्लास में NTSC एग्जाम होती है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जो ऑल इंडिया लेवल पे होती है, जिसमें साइंस, मैथ, सोशल साइंस
और एप्टीट्यूड होता है। दैट इज़ वेरी टफ एग्ज़ाम, आईआईटी से भी टफ एग्ज़ाम है। आईआईटी से भी टफ एग्ज़ाम होता है एनटीएसी एग्ज़ाम, नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जब तक आप पढ़ाई करोगे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप देती है। जो भी आपका पढ़ाई का खर्चा हुआ सारा पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। तो ये समझिए कि आईआईटी क्वालिफाई कर जाइएगा, एनटीएसी क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा जल्दी, क्योंकि उसको ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे सेलेक्ट करने हैं। 10th लेवल का सबसे टफ एग्जाम। तो वो सारे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, करने वाले बच्चे। पहले तो मेहनत तो कीजिएगा तभी तो सोचिएगा। जब मेहनत ही नहीं कीजिए तो हाउ कैन थिंक, आप सोच ही नहीं सकते। जो यहाँ का एक बच्चा था वो क्वालिफाई, जो आईआईटी फर्स्ट बैच में गया था, जो आता था एनटीएसी, वो भी क्वालिफाई किया था यहीं से 9th-10th पढ़ के। जो कि आपको यानी एक पैसा घर से नहीं लगने हैं, लेकिन वो बच्चे होते हैं बहुत टॉप, दे आर डूइंग वेरी डेफिनेट। अभी पूरे बिहार से मुश्किल से 3-4 बच्चे सेलेक्ट होंगे। आईआईटी देखिए कितने बच्चे 100 से ऊपर सेलेक्ट होते हैं। हाँ, लेकिन सोचिएगा, मेहनत कीजिएगा तभी कुछ होगा। चलें बेटे आगे बढ़े। तो हम लोग क्या सीख ले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हाउ टू फाइंड दी डिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट एरिया निकालना पड़ेगा। देखिए यही कॉन्सेप्ट अब डेवलप कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन दे दिया, बी से सी गया। अब आपसे 0 से 6 सेकेंड तक पूछेगा डिस्टेंस कितना हो गया। तो व्हाट यू कैन डू, 50 × 6 एरिया इंक्लोज्ड, 6,50, 50 × 6 300 मीटर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे, इस प्रॉब्लम से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है, राइट बेटे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस कवर बाय फ्रॉम बी टू सी। अब आपसे सिर्फ बी टू सी कहेगा कितना डिस्टेंस, क्या करो बड़े में से छोटा लोग घटा दोगे, बी टू सी का भी निकल जाएगा डिस्टेंस, 300 - 150 मीटर। तो अभी तक हमने क्या देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ, लेकिन जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व इन्फॉर्म होगा तभी ये पॉसिबल है। एरिया निकालना आसान है। नॉन इन्फॉर्म रहेगा तो कैसे एरिया निकालेंगे। 10th के लेवल पर नॉट पॉसिबल, 12th के लेवल पर पॉसिबल है। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, लेकिन 10th के लेवल पे आपको बताया नहीं जाता है। 11th के लेवल, 12th के बच्चे कर लेंगे यदि कर्व ना, तभी ये इंटीग्रेशन का जन्म ही हुआ मैथ में। इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन जो 11th-12th का बैकबोन है, उसका कब क्यों पढ़े। रीजन बिहाइंड, इफ द कर्व इज नॉन इन्फॉर्म देन हाउ टू डिफाइन द मोशन। उस मोशन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ा, उसी के लिए जनरेट ही हुआ। लेकिन अप टू 10th लेवल हम लोग को सिर्फ इन्फॉर्म मोशन पे फोकस करना है। लेकिन यदि नॉन इन्फॉर्म होता है तो उसके लिए आगे कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बताया कि डिफरेंशिएशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस आपको दिमाग में जस्ट कीड़ा डाला कि हाउ टू डू। नहीं, जो 10th का सिलेबस रहेगा वही रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इन्फॉर्म मोशन फॉर ग्राफिकल अप्रोच, जैसे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेम प्रॉब्लम शायद BCD इज द रेक्टेंगल, डिस्टेंस एरिया। अभी ये प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं, सेम प्रॉब्लम 150। चलो आगे बढ़ें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इन्फॉर्म एक्सीलरेशन, अब क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे हम इन्फॉर्म एक्सीलरेशन निकालेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हाउ टू फाइंड इन्फॉर्म एक्सीलरेशन। इन्फॉर्म एक्सीलरेशन करने का मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, सेम वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब वो भी कंफ्यूज नहीं होना, कांस्टेंट क्या हो गया सर, कांस्टेंट वैल्यू मतलब सेम वैल्यू रहेगा। तो एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू सेम कब होगा, जब ये रेशियो सेम होगा हर केस में, हर पॉइंट पर। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी इक्वल इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी सेम रहेगा तो एक्सीलरेशन हमेशा सेम रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है।
इक्वल इंटरवल तो हमेशा रख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी सेम होगा। उसी के बारे में कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग, एक टेबल दे दिया। यहाँ पे देखिए सब जगह इक्वल इंटरवल है, 5 सेकंड का इक्वल इंटरवल है। चेंज इन वेलोसिटी देखिए सेम है, 8 - 0 8, 16 - 8 8, 16 - 8 8, 24 - 16, 24 - 16 8, 32 - 24। यहाँ भी ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी सेम है, चेंज इन वेलोसिटी सेम है। इक्वल इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी यहाँ सेम है। तो डेफिनेटली कब क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए सारा डाटा एंट्री करेंगे, सारा कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करेंगे। ये देखिए जिस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यदि यूनिफॉर्म मोशन था तो स्ट्रेट लाइन आया था, स्ट्रेट लाइन आने के बाद वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि रहता है इक्वल इंटरवल में, चेंज इन वेलोसिटी सेम है, तो इसी तरह का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम होगा। कोई भी दो कोऑर्डिनेट यहाँ भी क्या लेंगे? स्लोप, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वेलोसिटी है, v2 - v1 डिवाइडेड बाई t2 - t1। तो यहाँ से एक्सेलरेशन देगा ये। Thus, for all uniformly accelerated motion, velocity time graph is a straight line. For non-uniform accelerated motion, velocity time graph can have any shape according to variation in time velocity with respect to time. ठीक है बेटे, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी इंटरवल में। अब यहाँ से भी हम इसको अब लेटर ऑन करेंगे आप, क्योंकि अब आपके लिए अब ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट क्लास के लिए यहाँ से हम लोग करेंगे। अभी तक क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने पे भी समस्या है, जितना पढ़े पहले उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड अच्छी तरह से। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।